2024 का चुनाव महाराष्ट्र में अभी से बोलने लगा है। शिंदे और फडणवीस का कैंप जन आशीर्वाद यात्रा पर निकला है, तो ठाकरे का कैंप शिव गर्जना यात्रा निकाल रहा है। एक का दावा है कि वो बाला साहब के सपनों को साकार कर रहे हैं, तो दूसरा खेमा उसे गद्दार बताने और दिल्ली के इशारे पर सरकार चलाने का आरोप लगा रहा है। मगर आज एक चौंकाने वाली बात हुई। बाला साहब के जमाने से ठाकरे परिवार के वफादार सुभाष देसाई के बेटे भूषण ने आज शिंदे कैंप ज्वाइन कर लिया। उनका दावा है कि शिंदे बाला साहब के सपनों का महाराष्ट्र बनाने में लगे। शिवसेना बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। उद्धव ठाकरे कैंप की शिव गर्जना यात्रा। कांग्रेस पार्टी की एंटी मोदी राजभवन यात्रा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। महाराष्ट्र पूरी तरह चुनावी मोड में आ गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 और विधानसभा की 288 सीटों का संघर्ष है। इन दोनों का फैसला एक ही साल 2024 में होना है। एक चुनाव दूसरे पर असर डालता है, इसलिए पार्टियां अभी से एक्टिव हैं और नेता सुपर एक्टिव। मगर मुंबई में सबसे बड़ा धमाका सोमवार को तब हुआ जब उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई ने शिंदे खेमे का हाथ थाम लिया। वो तीर कमान वाली सेना की शरण में आ गए। ठीक है, ये मुझे वॉशिंग मशीन नहीं लगती। मुझे लगता है कि यहाँ प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, इसीलिए मैं आया हूँ। आप क्यों आए? आपने कहा कि आपका काम हो चाहिए, आपने देखिए क्यों आप आए यहाँ पर, प्रवेश क्यों किया? इसी वजह से मैं पहले जैसे बताया, मैं पहले भी सामाजिक कार्य कर रहा था बहुत साल। कुछ लोगों ने उस चीज को, कुछ लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, नहीं नोटिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, आप हिंदी में जानना चाहिए मुख्यमंत्री साहब, इस तरीके से ये प्रवेश हो रहा है। कैबिनेट में जैसे उन्होंने कहा कि पहले ये आगे आए हैं, उसके बाद पिताजी के आगे संभावना आपके संपर्क में है। नहीं, देखिए, आज तो भूषण देसाई जी ने प्रवेश किया है, मैंने उनका स्वागत किया है और उन्होंने बताया है कि जो इस राज्य में काम शुरू है, जो बाला साहब ठाकरे जी की जो भूमिका है, उनके विचार जो है, उसे आगे बढ़ाने का काम हम लोग ने किया। जब 2019 को ये ऐसी शिवसेना बीजेपी की सरकार स्थापित होनी चाहिए थी और जैसे हम लोगों ने परिवर्तन किया, तभी से उन्होंने सोचा था कि हमारे साथ काम करें। और यही और राज्य में जो काम हो रहा है, प्रोग्रेसिव काम हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है, मुंबई में काम हो रहा है, ये सब दिखाई पड़ रहा है। और जो काम करने वाले जैसे भूषण, और मुझे भूषण तो मुझे पहले से जानता था, मेरे काम करने का तरीका उनको मालूम है और इसलिए वो आए, मैं उनका स्वागत किया। क्या जिम्मेदारी दी जाएगी? पार्टी में सब काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, सभी लोगों को जिम्मेदारी, उनको भी जिम्मेदारी देंगे। सुभाष देसाई ठाकरे परिवार के बेहद विश्वसनीय लोगों में से हैं। जब शिंदे गुट ने शिवसेना तोड़ी तो सुभाष देसाई हर कदम पर ठाकरे के साथ थे। उनके भाई अनिल देसाई को केंद्र में मंत्री बनवाने के लिए उद्धव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर सोमवार को सुभाष देसाई के बेटे भूषण देसाई के कदम ने सबको चौंका दिया। ये केवल महाराष्ट्र की राजनीति में संभव है। भूषण देसाई के इस कदम पर आदित्य ठाकरे का बयान भी तत्काल आया। आदित्य ने इसे भूषण का वॉशिंग मशीन में जाना करार दिया, मगर उन पर दाग कहां लगे ये बताने में वो नाकाम रहे। इससे पहले सोमवार को चर्चा में थी कांग्रेस की राजभवन यात्रा। इस यात्रा का मसला केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं था। कांग्रेस खुद को राष्ट्रीय पार्टी मानती है, तो वो राज्य में भी राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देती है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान बहुत है, मगर इस राजभवन रैली में उसके सारे बड़े नेता एक साथ थे।
एक ही मिनी ट्रक पर सवार थे, एक साथ पुलिस की हिरासत में भी गए। हमारे सहयोगी सचिन चौधरी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले से बात की। देश की जनता को आर्थिक कमजोर करने में लगी हुई, अपने मित्रों के फायदे के लिए देश बेच के देश चलाने का काम कर रही है, केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। या इस देश के किसान आत्महत्या कर रहे, इस देश का युवा बर्बाद होते जा रहा है और संवैधानिक व्यवस्था खत्म करने का काम केंद्र के नरेंद्र मोदी के सरकार के माध्यम से हो रहा है। और इसलिए पूरे देश में हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हर राज्य में राज्यपाल भवन के ऊपर ये आंदोलन हमारा है। उनको राज्यपाल महोदय को हम निवेदन देंगे और माननीय राष्ट्रपति से गुहार करेंगे कि तुरंत ये सरकार को आप बर्खास्त करें, केंद्र की सरकार को, और देश को, देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाए। आज पार्लियामेंट में भी ये मामला उठा केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग को लेकर, और वहाँ पर स्थगित किया गया आज की कार्रवाई। ये तमाम जो आप मुद्दे उठा रहे हैं कि सीबीआई, ईडी इनका दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, पत्र भी कई लोगों ने दिया है, कई पार्टियों ने दिया है। बीजेपी का यह कहना है कि अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है तो फिर उनको डर क्यों है, उनका क्या विश्वास नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं। जिन लोगों को डराया गया, जो कोई विविध पार्टियों में नेता थे और जिनको डराने के बाद जिनके ऊपर केसेस चालू हुई थे, तो उनके पार्टी में जाने के बाद में उनके प्रकरण शांत हो गए। तो इसका मतलब है कि बीजेपी में जाने के बाद में वो शुद्ध हो जाते हैं, क्या गंगा नहा लेते हैं? बीजेपी को ये बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए, इसकी मांग कांग्रेस करती है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है, जो राहुल गांधी जी उनके परदादा से लेके तो कल तक वो प्रधानमंत्री के पूरे उसमें उनके परवरिश हुई, आज उनके लिए खुद का मकान नहीं, और लेकिन बीजेपी बोलती कि उनको घरकुल बना के देंगे। इस तरह की मजाक कर रहे हैं। बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना मिलकर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को मुंबई के बाद पूरे महाराष्ट्र का सफर करना है। शिंदे और फडणवीस दोबारा वापसी के लिए और लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। जनता का आशीर्वाद इसीलिए मांगा जा रहा है। इस गुट को लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में उसका असली मुकाबला उद्धव सेना के ही साथ है, क्योंकि सत्ता शिवसेना के हाथ से जाने और उद्धव के कुर्सी गंवाने के बाद सहानुभूति का एक भाव जनता में है। इसे झाड़ पोंछ कर जनता के दिमाग से निकालना है। जबकि शिंदे कैंप को गद्दार बताकर उद्धव खेमा आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिव गर्जना यात्रा निकाल रहा है। मजे की बात यह कि इस यात्रा में भी सुभाष देसाई ही आदित्य के गार्जियन की तरह दिख रहे हैं। पता नहीं उन्हें कानों कान बेटे के शिंदे के साथ जाने की खबर थी भी या नहीं। सवाल उठ रहे हैं कि जब शिंदे, फडणवीस, खेमा पहले ही खुद को जनता के आशीर्वाद का दावा कर रहा है, तो उसे ये जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर इनके कामों के ऊपर, कार्यों के ऊपर पूरा भरोसा है, तो ये जन आशीर्वाद किस बात का? आपको तो केंद्र में दोबारा चुन के दिया। अगर 9 साल आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो जन आशीर्वाद तो आपको उस बैलेट बॉक्स में, वो खास करके मशीन में तो आपने ले लिया। ये जो ईवीएम मशीन है, जो पूरी तरह उसके ऊपर क्या कर रहे हैं वो पूरा देश जानता है। तो हमारा कहना है कि हम तो भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली, हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोगों के प्रति जा रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं कि पिछले 10 साल में आपको क्या मिला, आपकी जिंदगी कितनी सुधर गई। जबकि कांग्रेस के ही दूसरे नेता असलम शेख का कहना है कि ये यात्रा पुणे की कस्बा सीट पर मिली हार का नतीजा है। कस्बा सीट 3 दशक के बाद बीजेपी के हाथ से निकली है। अभी जो कस्बा के बाद जो है, सारे जितने उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके नेता हैं, सबका मोरल बड़ा डाउन है। और महाविकास अघाड़ी की जिस तरीके से जहाँ भी रैली शुरू होगी, आप लोगों का उत्साह और उससे सपोर्ट देख के ये साफ हो जाता है कि आगे किस दिशा में जो है और किसकी सरकार बनेगी। एक बड़ा मैसेज गया कस्बा सीट से, आपको लगता है जनता में? नहीं, डेफिनेटली ना, 3 दशकों से जो सीटें उनके पास थी, जो सबसे बड़ा उनका किला था, वो अगर इसी तरीके से चला गया तो बाकी के जो
किला जिसे कहते हैं, वो अपना गढ़ जिसे कहते हैं, वो कितने नाजुक हैं आप सोचिए ना। 2000, 3000, 5000, 7000 से जीते हुए जो उनके नुमाइंदे हैं वो तो ऑलरेडी भटक रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कस्बा सीट ने अघाड़ी का हौसला बढ़ाया है। उद्धव ठाकरे तो अघाड़ी के गॉडफादर शरद पवार से सबको एकजुट करने की बात पहले ही कर चुके हैं। आदित्य ठाकरे भी जगह जगह ये बात कर रहे हैं और शिंदे फडणवीस खेमे की जन आशीर्वाद यात्रा पर उंगली उठा रहे हैं। मगर शिंदे खेमे के शिवसेना विधायकों का कहना है कि ये आशीर्वाद तीर कमान का निशान हासिल करने और शिवसेना का नाम फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। मिलने पर मांगा जा रहा है। आदित्य ठाकरे को अभी तो बहुत सीखना है, बहुत समय लगेगा। जो शिंदे और फडणवीस की सरकार के खिलाफ में बोलने के लिए, बात करने के लिए उनको अभी और 10 साल तैयार होना पड़ेगा। इसी बात है कि जन आशीर्वाद यात्रा किस बात की? ये जन आशीर्वाद यात्रा इस बात की है कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को जो धनुष बाण दिया गया है, उस धनुष बाण को लेकर श्री रामचंद्र जी का धनुष बाण की निशानी जो सर सेनापति उद्धव साहब ठाकरे जी की जो निशानी थी वो शिंदे सेना को मिली है। वो जो शिवसेना का नाम मिला है, उस लिए लोगों के अंदर जाकर जन आशीर्वाद लेने का काम पूरे मुंबई शहर में हो रहा है। अब ये पूरे महाराष्ट्र में होना काम शुरू हुआ है। देखिए, उनका ये कहना है कि उनकी रैली में ज़्यादा भीड़ आती है, ना कि बीजेपी की रैली में ज़्यादा भीड़ आती है। भीड़ तो मीडिया दिखाएगी। वही कार्यक्रम जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुआ वहाँ पे लोगों का जन सैलाब निकला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।